हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है। काजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी जहां पशुओं को रखा जाता था। उनमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर उनकी फसलें नष्ट कर देते थे। इसलिए काजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे और उन्हें भागने ना दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। प्रश्न संख्या 2 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इस प्रश्न का उत्तर, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसको बहुत मारती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी, उन्हें भी अपना घर छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा था। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची यह महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देखकर उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न संख्या 3 है, कहानी के माध्यम से बैलों कहानी के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, वो नीति विषयक मूल्य इस प्रकार से हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना भी एक पाप है। बहुत सीधे इंसान को लोग मूर्ख कहते हैं, गधा कहते हैं, उसे बेवकूफ समझा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आजादी बहुत मूल्यवान है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इस प्रश्न का उत्तर, गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को हम मूर्ख कहकर संबोधित करना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। गाय, कुत्ता, बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा कभी नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं के से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ऐसी इस पाठ में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनसे पता चलता है कि हमें उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। तो पहली घटना है, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे, तो यह दोनों की यह कोशिश रहती थी कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना पड़े और उसके अपने कंधे पर पड़े। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे अपने दोस्त हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्ती से घूम रहे थे, वे सींग मिलाकर एक दूसरे को धकेल रहे थे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक दिया। अगली घटना है, जब उनके सामने एक बहुत बड़ा सांड आकर खड़ा हो गया तो उन्होंने बहुत ही एक योजना बनाकर एक दूसरे का साथ दिया और उसका कड़ा मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह से उसके शरीर में अपने नुकीले जो है सींग घुसा देता। आखिरकार जो सांड है वो बेदम होकर गिर पड़ा। इस तरह से दोनों ने उसका मुकाबला किया। जो पांचवी घटना है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति मुसीबत में देखकर वापस आ गया और वह भी मोती के साथ
पकड़ा गया। इस तरह से और भी कई घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती रही है। अगला प्रश्न है,